अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नोमान अली कुरैशी है और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आप देख रहे हैं साइंसटेनमेंट। और साइंसटेनमेंट में जैसे आपको पता है कि मैं आपके सामने इंटरटेनमेंट के भी डिफरेंट किस्म की चीज़ें लेके आता हूँ और साथ ही साइंस के डिफरेंट प्रोजेक्ट भी लेके आता हूँ। आज का जो प्रोजेक्ट है वो बेस करता है एक पावर सप्लाई के ऊपर। आपके सामने बिगनर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिगनर्स हैं, उनको मैं आज एक डिज़ाइन करके दिखाऊंगा पावर सप्लाई, वो भी प्रोटियस के अंदर। उसे रन भी करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से काम करती है पावर सप्लाई। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट के साथ ही मैं एक वेरिएबल पावर सप्लाई बनाऊंगा जो कि 1.2 वोल्टेज से लेके 30 वोल्टेज तक जाएगी। अभी मैं आपको सर्किट डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि जिस सर्किट डायग्राम के ऊपर हम जिसको हमने फॉलो करना है सर्किट को, और वही वाला सर्किट डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ, मैं इसका नाम LM317T रख लेता हूँ क्योंकि मैंने यही पावर सप्लाई जो है इसी आईसी की पावर सप्लाई बनानी है। और यहाँ पर मैं स्कीमेटिक फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करूँगा, टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और साथ ही यहाँ पर मैं लेआउट, क्योंकि मैंने क्रिएट करना है तो लेआउट का टेम्पलेट जो है वो जेनेरिक सिंगल लेयर पे लेके आऊँगा, क्योंकि जेनेरिक सिंगल लेयर के ऊपर मैंने सिंगल लेयर जो है वो पीसीबी डिज़ाइन करनी है। इस तरह से नेक्स्ट करते मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा और फिनिश कर दूँगा। यहाँ पे मेरे सामने जो है वो दो जो है वो शीट्स आ जाएंगी, एक पीसीबी शीट है और एक स्कीमेटिक कैप्चर शीट है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने सर्किट कौन सा डिज़ाइन करना है। ये आपके सामने जो सर्किट है ये डिज़ाइन करूँगा मैं, जिसके अंदर एक ब्रिज लगा हुआ है, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, शुरू के अंदर फ़िल्टर कैपेसिटर्स हैं ये वाले, और साथ ही एक 317 आईसी लगी हुई है, साथ ही प्रोटेक्शन डायोड लगा हुआ है और एक वेरिएबल लगा हुआ है जो इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। जिस तरह ये सामने नीचे लिखा हुआ है कि LM317 पावर सप्लाई है, सर्किट डायग्राम है उसका, और 1.2 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक और 1 एम्पेयर के साथ आपको ये पावर सप्लाई मिलेगी। और हम देखते हैं, इसको बनाते हैं, देखें कि ये किस तरह से डिज़ाइन होती है। सबसे पहले मैं जाऊँगा कंपोनेंट्स के ऊपर, मैं यहाँ पे LM317 लिखूँगा तो ये आपके सामने टी आ गया। 1.5 एम्पेयर आउटपुट इसकी शो करता है, लेकिन ये तकरीबन 1 एम्पेयर तक देगी जिससे हमने कंपोनेंट लगाए हुए हैं। डबल क्लिक करूँगा, वहाँ पे आपके पास आ चुका है। इसी तरह मैं ब्रिज चाहिए मुझे, डायोड को यहाँ पे किया, ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे शो किया हुआ है। अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ब्रिजेस हैं, जिस तरह ये इसका नीचे लेआउट बना हुआ है और वो ऊपर है। मुझे जो एक जेनेरिक ब्रिज चाहिए, जिस तरह ये है जेनेरिक ब्रिज रेक्टिफायर, मैं यहाँ से इसको पिक कर लेता हूँ, ये डबल क्लिक करूँगा, जेनेरिक ब्रिज भी आपके पास आ चुका है। मुझे 1N4007 के डायोड्स भी चाहिए, देखिए 1N004 के डायोड आ चुके हैं आपके पास। सिलिकॉन रेक्टिफायर मैक्सिमम पीक वोल्टेज शो कर रहे हैं आपके पास। ये डायोड सिलिकॉन के हैं, इनमें से कोई सा भी उठा लें हम। मैं सबसे टॉप वाला उठाता हूँ और इसको डबल क्लिक करता हूँ। मुझे दो चाहिए थे, मैं एक रख लूँगा यहाँ पे। मुझे दो रजिस्टर भी चाहिए, मिन रेस करूँगा मैं यहाँ पे, एक रजिस्टर यहाँ रख लेता हूँ, बाद में वैल्यूज़ में चेंज कर लूँगा। और कैप एलेक्ट किया, यहाँ पर कैपेसिटर आ गया मेरे पास, मैं कैपेसिटर यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा क्या है अभी देख लेते हैं हम। कैपेसिटर हो गया, वेरिएबल है एक, वेरिएबल को पिक करूँगा, डायोड्स हो गए, कैपेसिटर मैंने उठा लिए और ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने पिक कर लिया है। अब एक वेरिएबल रजिस्टर रह गया, तो मैं अगर यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर की बात करूँ तो भाई यहाँ पर तो ट्रिमर आ गए हैं, सब कुछ आ गया। ये मैं ये वेरिएबल रजिस्टर्स हैं। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल रजिस्टर उठाऊंगा, लेकिन कौन से वाला उठाऊंगा? मैं वेरिएबल रजिस्टर एक उठाऊंगा वो वाला जो कि एक्टिव हो, ये उठाऊंगा एक्टिव। उसकी वजह ये है कि मैं वहाँ पर इसको चेंज भी करूँगा, तो चेंज करने से, और ये वाले इस फॉर्म के अंदर मैं इसको पिक कर रहा हूँ, वो वाला नहीं उठा रहा, मैं इस तरह का उठा रहा हूँ। वेरिएबल इसकी मैंने लगा दी है, लेआउट मैंने इसका चेंज कर लिया। आई थिंक मेरी चीज़ें पूरी हो गई हैं, और अगर कुछ मज़ीद ज़रूरत पड़ा तो हम उसको भी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्रिज लगाता हूँ,
ये आप देखेंगे अभी हमारे पास सर्किट हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इसको इनपुट देंगे। इनपुट किन जगहों पे देंगे, ये 2 पॉइंट है इसके इनपुट के लिए, लेकिन उसके लिए मैं एक कनेक्टर लगा लेता हूँ यहाँ पे। लेकिन कनेक्टर से पहले मैं यहाँ पे एक सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे के सबसे पहले इसको चेक करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सप्लाई की यहाँ वोल्टेज सेट कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड में देता हूँ यहाँ पे इसको 30 वोल्ट। फ्रिक्वेंसी इसको देता हूँ 50 हर्ट्ज़। ये ऐसी है जैसे आपने यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर लगा दिया है। और साथ ही दूसरे टर्मिनल को मैं यहाँ पे ग्राउंड करूँगा। साथ ही मैं यहाँ प्रॉब्स लगाऊंगा क्योंकि वोल्टेज चेक करने के लिए होंगी। मीटर है, जैसे मीटर होता है वैसे ही प्रॉब लगाऊंगा और देखूंगा मैं यहाँ पे कि ये आउटपुट के ऊपर क्या वोल्टेज दे रहा है। मैं एक प्रॉब यहाँ लगाऊंगा। और इन सब कामों से पहले, इसको सप्लाई देने से पहले, मैं जो पहला काम करूँगा वो ये करूँगा कि मैं इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ ओरिजिनल दी हुई हैं सर्किट के अंदर, मैं उन्हीं वैल्यूज़ के हिसाब से इस वैल्यू को सेट करता हूँ। जैसे ये कैपेसिटर दिया हुआ है 1000 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, ये 0.1 माइक्रोफैरड का दिया हुआ है, ये 10K का दिया हुआ है। तो मैं ये 3 चीज़ें पहले चेंज करता हूँ। ये मैं डबल क्लिक किया और इसको यहाँ से मैंने 1000 माइक्रोफैरड कर दिया। सॉरी, ये रजिस्टर नहीं है, ये कैपेसिटर है। यहाँ कैपेसिटर लगाएंगे हम। तो गाइस, आपके सामने अब सर्किट कंप्लीट हो चुका है और ये सारे का सारा सर्किट जो है वो आपके सामने वही सर्किट है जो कि हमने इस सर्किट डायग्राम में से बनाया है। अब हम इसे रन करेंगे। रन करके देखेंगे कि हमारे सर्किट के अंदर कोई गलती या खामी तो नहीं है ऐसी जिसकी वजह से कोई एरर आ रहा हो। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे सर्किट में फ़िलहाल तक तो कोई एरर नज़र नहीं आया। जी, कोई एरर नहीं है। अब देखें, यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई दी विद ग्राउंड, तो आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं ये तकरीबन 20 वोल्टेज, 19 से 20 वोल्टेज। मैं यहाँ से इसकी चेंज करता हूँ वेरिएबल सप्लाई को, देखिएगा इसके वोल्टेज के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। देखें अब इसके वोल्टेज कम होते जा रहे हैं, ये वोल्टेज बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ रहे हैं। तो वोल्टेज जो हैं इसके यहाँ वेरी हो रहे हैं। अगर ये आप देखें कि ये वाली सप्लाई आपको सही, मीटर जो है वो सही रीड नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास और भी बहुत सारे मीटर्स हैं। हम वहाँ पे वो वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। जैसे ये वोल्ट मीटर है, डीसी वोल्ट मीटर। तो मैं यहाँ डीसी वोल्ट मीटर लगाता हूँ, लेकिन लगाने से पहले मैं इसको पहले रोकूँगा। रोकने के बाद यहाँ डीसी वोल्ट मीटर लगाता हूँ। अब चेक कर लेंगे प्रॉपर वोल्टेज कितने आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से रुक नहीं रहा, सही मज़ा नहीं आ रहा इसके आउटपुट वोल्टेज का। तो आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से वोल्टेज चेक हो रहे हैं। वो वाला क्यों नहीं आ रहा, उसकी रीज़न भी एक है कि हमने मेन सप्लाई में भी ग्राउंड नहीं लगाया। यहाँ ग्राउंड लगाऊंगा तो देखिएगा उसकी सप्लाई भी मेंटेन हो जाएगी। देखिएगा उसकी सप्लाई भी मेंटेन हो चुकी है। अब वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देता है, तो ग्राउंड हमने लगाया नहीं था, इसलिए वो एक प्रॉब्लम कर रहा था। यूँ आपके सामने एक हमने पावर सप्लाई है डिज़ाइन कर ली है प्रोटियस के ऊपर, और वो रन भी कर रही है प्रॉपर तरीके से। हम इसको वेरी कर रहे हैं यहाँ वेरिएबल से, तो देखें इसके ऊपर वोल्टेज भी वेरी हो रहे हैं। मिनिमम 1.26 तकरीबन आ रहे हैं वोल्टेज, और मैक्सिमम जो है ये 27 तक वोल्टेज दे रहा है। क्योंकि हमने इनपुट पे 30 वोल्ट दिए हैं, तो इसलिए कुछ ड्रॉप होते हैं वोल्टेज, और आउटपुट के ऊपर हमें वो ऑलमोस्ट 27 वोल्टेज के करीब देगा। ये तो हो गया हमारा सर्किट डिज़ाइन। अब हमने अगला जो मरला है हमारा वो है इसका पीसीबी लेआउट बनाना। पीसीबी लेआउट बनाना बहुत आसान है। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर्स में पीसीबी लेआउट डिज़ाइन करना मैनुअली बताया था। अभी मैं जो बताऊंगा वो ऑटोमेटिक बताऊंगा, वो विद इन फ्यू सेकंड आपको पूरे का पूरा पीसीबी डिज़ाइन करके दे देगा। मैं यहाँ पर 2 चीज़ें ऐड करूँगा सर्किट के अंदर। वो क्या ऐड करूँगा कि जो इनपुट के यहाँ टर्मिनल्स हैं, वो इनपुट के टर्मिनल्स के लिए मैं यहाँ पे एक कनेक्टर लगाऊंगा। कंपोनेंट में मैं पिक कर लेता हूँ कनेक्टर्स। एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त आप पीसीबी डिज़ाइन कर रहे हैं तो टर्मिनल ब्लॉक लगा सकते हैं, लेकिन जिस वक्त आप यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम बनाई हुई है आपने और वहाँ पे आप रन करेंगे, तो टर्मिनल ब्लॉक लगा के अगर आप उसको रन करेंगे तो वो रन नहीं होगा, वहाँ पे वो एरर शो कर देगा। क्योंकि टर्मिनल ब्लॉक्स जो है वो कनेक्टर्स हैं जो कि आउटपुट के ऊपर लेके जाने के लिए होते हैं, तो इसलिए ये आपको प्रॉब्लम करेगी।
अब पीसीबी डिज़ाइन करेंगे। पीसीबी लेआउट बनाने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे पीसीबी लेआउट के ऊपर। पीसीबी लेआउट पर जाने से पहले आप यहाँ से एक ब्लॉक को सेट करेंगे और बताएंगे कि मेरा पीसीबी इतना पीसीबी होगा जितना आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। पीसीबी को मार्क करेंगे। मार्क करते ही आपने जो काम करना है, ये सिल्क नहीं होगा, ये बोर्ड एज होगा। आपने इसको, मैं दोबारा बनाऊँगा इसको ख़त्म करें। सिल्क पे नहीं बनाना इसको आपने बनाना है बोर्ड एज पे। तो बोर्ड एज पे रख के आपने इसके एजेस डिफ़ाइन कर लेने हैं कि मेरा इतना सर्किट होगा ये। अब अगला काम जो आपने करना है वो ये करना है, टूल्स के ऊपर आपने जाना है। टूल्स पे जाके ऑटो प्लेसर पे जाएंगे आप, तो ये जितने भी आपके कंपोनेंट हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे जाके ओके करेंगे तो इसने सारे के सारे कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो असाइन कर देनी है उसको, अपनी जो रेंजेस है वो। जब ये हो जाएगा फिर आपने यहाँ पे जाना है, उससे कहना है ऑटो राउटर कह देना है। ऑटो राउटर के ऊपर जाके बिगिनिंग करवानी है, तो इसने सारी राउटिंग कर देनी है, कौन सा टर्मिनल्स किधर जाएगा वो सारे का सारा डिज़ाइन ये खुद कर लेगा। ऑटो राउटिंग के बाद थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप इसमें थोड़ी सी मज़ीद मॉडिफाई करें। यहाँ नेट के ऊपर जाके आपने पावर जो है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा मोटी इसकी जो है वो करें उसको। और जो हमारे पास जो तारें आई हुई हैं, गुजर रही हैं, उनको मैंने थोड़ा सा मोटा कर दी है, पावर की तारें मोटी कर दी हैं। इसी तरह जो सिग्नल्स की हैं उनकी तारों को भी पावर की तो मैंने कर ली। सिग्नल की डिफ़ॉल्ट पे हुई थी, मैं डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाह रहा, मैं इसको भी 50 पे लेके जाना चाह रहा हूँ, T50 पे। और फिर मैं इसको राउटिंग कर रहा हूँ। तो देखें दोनों जो है मैंने इसकी जितनी भी जो टर्मिनल्स हैं जो इसकी पीसीबी लेआउट के ऊपर भी मैंने इसको सही मोटा बना लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि पीसीबी ये जो एक्स्ट्रा बच रही है ये कॉपर ज़ाया ना हो, तो उस कॉपर को बचाने के लिए भी मैं यहाँ पे जाऊँगा। जाने के बाद मैं इसको प्लान जनरेटर के ऊपर जाके बॉटम वाले पे जाके मैं इसको ओके करूँगा। तो आप देखेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा ज़ाया होने वाली थी वो भी ज़ाया नहीं होगी, अब हमारे पास प्रॉपर तरीके से बन चुका है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं साइंसटेनमेंट के प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे साइंसटेनमेंट बाय नोमान भी लिखा हुआ है। तो वो लिखने का क्या तरीका है, वो लिखने का तरीका ये होगा कि मैं पहले यहाँ पे जाके बॉटम पे जाऊँगा। बॉटम पे जाके ये क्लिक किया, यहाँ पे जाके मैं इसलिए लिखना चाह रहा हूँ नाम, यहाँ पे लिखूँगा मैं साइंसटेनमेंट बाय नोमान, यह लिखूँगा। और हमें ये देखना है कि कितना बड़ा आया हुआ है, ये इस पर पूरा आता भी है कि नहीं आता। उस हिसाब से हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे ये हमारे सर्किट को डिस्टर्ब ना करे। ये आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मिरर इमेज में आपको दिखेगा, ये आप लाजमी ख्याल रखिएगा, ये मिरर इमेज में आपको दिखेगा, क्योंकि ये पीसीबी के ऊपर बन रहा है। जिस वक्त आप इसको पेपर पे उतार के पीसीबी पे लेके आएंगे तो फिर ये उस वक्त सीधा हो चुका होगा। मैं इसका 3D व्यू दिखाता हूँ आपको और फिर देखते हैं कि ये कैसा आपको दिखेगा। ये टॉप व्यू है इसका, कंपोनेंट जो हमने लगाए हुए हैं, ठीक है जी। और ये बैक साइड है इसकी, बैक साइड के ऊपर आपको ये दिख रहा है प्रॉपर, और ये इसकी फ्रंट साइड है। ये दो टर्मिनल ब्लॉक्स जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये बेसिकली वो ब्लॉक्स हैं जो कि इन और आउट के लिए हैं। वो आपने देखना है इन और आउट, इन वाला कौन सा है, J1 इन था और J2 आउट था। अगर आप इसमें कंपोनेंट को देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा हुआ है, तो मैं बेसिकली ये व्यू देता हूँ और यहाँ से इसके कंपोनेंट को ऑफ कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे J1 कौन सा है, ये J1 है और ये J2 है, और ये हर एक कंपोनेंट के बारे में क्लियर करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कंपोनेंट के साथ दिखा देगा। तो इस तरह से गाइस आपके सामने एक पीसीबी डिज़ाइन कर ली हमने, उसका लेआउट डिज़ाइन कर लिया और साथ ही हमने उसका 3D व्यू भी देख लिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि जिन लोगों को प्रोटीएस या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने का शौक़ हो वो इन ट्यूटोरियल की मदद से बड़े आराम से छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है वो खुद घर पे बना सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी तरह से कोई चीज़ पूछनी है जो समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं मुझे।
आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।